बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती कोफ्ता करी की रेसिपी। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्ती होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी कोफ्ते शोरबे में जाकर हार्ड हो जाते हैं, जूसी नहीं होते। बाज़ औक़ात उनके कोफ्ते सालन में जाकर बिखर जाते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारी टिप्स दूँगी, मैं आपको ट्रिक्स दूँगी जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मुलायम बन के तैयार होंगे, जो मुँह में जाते ही घुल जाएँगे। और इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यमी बन के तैयार होगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी यमी सी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कोफ्तों के लिए बीफ का कीमा। तो कीमा लेते वक्त ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कीमा कोफ्तों के लिए लें तो पहले आप इसकी बोटियाँ बनवाएं, उसके बाद इसको धोकर वॉश करके फिर कीमा इसका निकलवाएं। तो इससे आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बस ख्याल रखिएगा कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने ऐड कर दिए 2 से 3 टेबल स्पून ब्राउन अनियन। एक हमने छोटी प्याज डाली है कच्ची, और हरी मिर्चें डाली हैं 2, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिए। और जो चीज़ इसमें मेन है वो इसमें है 2 टेबल स्पून दही। तो दही इस आपके कोफ्ते को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनाएगा। साथ ही हमने इसमें बाइंडिंग के लिए एक डबल रोटी का स्लाइस ऐड किया है। और स्पाइस के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा, और हाफ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये सारे मसाले डाल के हम कीमे को बहुत ज़्यादा अच्छा और बारीक पीसेंगे, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए बिल्कुल ही। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह का कीमा हमें चाहिए। तो देखिए हमने कीमे को बहुत ज़्यादा बारीक पीसा है, इसका एक एक रेशा अलग हो गया है बिल्कुल पिस के। तो देखिए इस तरह का बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। और कीमा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, इसमें ज़रा सी सॉफ्टनेस होना चाहिए, बिल्कुल रूखा नहीं होना चाहिए। इसमें हल्का सा इसमें चिकनाई होना चाहिए आपके कीमे में। तो इससे आपकी कीमे के कोफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे। अब हमने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल से, या फिर आप पानी से भी अपने हाथों को गीला करके फिर आप कोफ्ते बनाइएगा, तो आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। अब हम हाथों में कोफ्तों को लेकर बहुत अच्छे से प्रेस करके इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो साइज़ आप अपने ऊपर रखिएगा कि आपको कितना साइज़ का कोफ्ता बनाना है। तो बहुत अच्छे से प्रेस करके बनाएंगे। कोफ्तों में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़बरदस्त से सिल्की से कोफ्ते बन के तैयार हुए। इसी तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो हम ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो हमने हाफ कप ही ऑयल लिया होगा तकरीबन, और इसमें हम अच्छे से कोफ्तों को अपना चारों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप स्पून की मदद से या फिर ऐसे ही आप कढ़ाई को हिलाकर इसको अच्छे से ब्राउन कर सकते हैं। तो मैं इसको चारों तरफ से फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इस पर गोल्डन सा कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए हमारे कोफ्तों पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगी, और बाकी भी इसी तरह हम सारे कोफ्ते फ्राई करके अलग रख लेंगे। अब हम इसकी करी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल लिया था, इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की अनियन डाल दिए। और अनियन को हमें कलर नहीं देना है, बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए हम इसको कुक कर रहे हैं ऑयल में, बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे, लेकिन इसको कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें डाल दी हमने इसमें। और इसको हम प्याज के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे, इतना कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको इतना कुक करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्याज पे कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको भून लिया है हल्का सा, और अदरक लहसुन का कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब हम इस मसाले को, सारे प्याज को, टमाटर को, सबको निकाल लेंगे ऑयल से, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसका हम पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। तो इसको मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ, साइड में रख लूँगी। अब हमने गरम मसाला लिया है, उसी ऑयल में डालने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची लिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है हमने, 2 से 3 सफ़ेद इलायचियाँ हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, और हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं। तो हम इसको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए सौते करेंगे ऑयल में, और उसके साथ ही हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे। तो मैंने ऐड कर दिया इसमें सारा टमाटर, प्याज वगैरह का पेस्ट। अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे उस वक़्त तक जब तक इसमें ऑयल नज़र नहीं आने लगता। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छा सा नज़र आने लग गया। तो अब हम इसमें डालने हैं मसाले। तो 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून हमने डाला है ज़ीरा पाउडर,
हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल दी और सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दही। तो हमने 4 टेबल स्पून इसमें दही डाल दिया है। ख़्याल रखिएगा कि आपका दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा ऑयल होगा, ये दही होगा तो आपका जो ग्रेवी है वो खटास पे आ जाएगी, खट्टी हो जाएगी। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। अब हम बहुत अच्छे से मसाले को भून रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। ऑयल भी अच्छे से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 2 गिलास पानी डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी को जिस तरह का रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते। तो कोफ्ते डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ पर हम सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे कोफ्ते ऐड करने के बाद। अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। तो इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी आपकी इस ग्रेवी में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों का और हरा धनिया का। तो 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें डाल दिए और थोड़ा-सा हमने हरा धनिया डाल दिया फ्रेश, और इसको मिक्स करके हम तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख रहे हैं, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से कुक हो जाएँ। तो देखें यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त सी तैयारी हुई है और ग्रेवी भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल चूल्हा ऑफ़ करने के बाद, ताकि इसका ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं और उसकी ग्रेवी के ऊपर ऑयल भी बहुत अच्छे से नज़र आने लग गया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी है और आपको इसमें बहुत सी ट्रिक्स भी पता चली होंगी, कोफ्तों को हम किस तरह सॉफ्ट और मुलायम बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी बन के तैयार होती है। आप इसको किसी भी दावत पे बना सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएँगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ अंदर से, कि देखें किस तरह जूसी से बन के हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।